हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाठशाला। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसमें हम आपके लिए आज नया चैप्टर लेकर आए हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले हमारे जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उन्हें आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या होता है सर्ट, क्या होता है इंडाइसेस, समझेंगे। अगर किसी नंबर के ऊपर कोई पावर है, घातांक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडाइसेस कहते हैं। मान लीजिए कोई नंबर ए है, इसके ऊपर n की पावर है, तो ये हो गया हमारा, ये किस फॉर्म में हो गया? इंडाइसेस के फॉर्म में। मान लीजिए 5 में इस तरीके से 2 लिखूं, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे इस 5 का 5 से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। तो अगर कोई हमारे पास एक नंबर ए है, उसके ऊपर n की पावर है, तो इस टाइप की कंडीशन के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं। मान लीजिए कि एक नंबर ए है जिसकी पावर m है, सेकंड नंबर ए है जिसकी पावर n है और हमें इनका प्रोडक्ट करना है, तो उस कंडीशन में इनका प्रोडक्ट क्या होगा? इनका प्रोडक्ट होगा a⁻m + n। मतलब आपने देखा यहाँ बेस कैसा था? सेम था, तो और पावर्स डिफरेंट थी, तो उस कंडीशन में हम पावर्स को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और मान लीजिए कि अगर हमारे पास a की पावर m है, इसको a की पावर n से हमें डिवाइड करना है, तो ये होगा हमारे पास a⁻m - n। अगर इस तरीके से a की पावर m है और उसके भी ऊपर एक पावर n की पावर है, तो हम उसे लिखते हैं a⁻m × n। मतलब पावर के ऊपर पावर हो तो हम क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, अगर दो नंबर्स हमारे पास डिफरेंट हैं और उनकी पावर सेम है, मान लीजिए a की पावर सेम m है, b की पावर सेम है m है, तो उस कंडीशन में आप इनका प्रोडक्ट कर दीजिए और उसके ऊपर इस पावर को लगा दीजिए। अगर आप a की पावर m को b की पावर m से डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं a/b⁻m। अगर कोई नंबर हमारे पास रेशनल नंबर के फॉर्म में है, x/y⁻, अगर -m है, तो इसे आप लिख सकते हैं y/x⁻m। मतलब दो डिफरेंट नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो इसको आप क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए a के ऊपर -m की पावर है, तो इसे आप 1/a⁻m के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर इसी तरीके से a/b के ऊपर अगर हमारे पास m की पावर है, तो उस कंडीशन में आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, a⁻m/b⁻n। साथ ही साथ किसी नंबर के ऊपर 0 की पावर की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। इसे आपको ध्यान रखना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये थे हमारे इंडाइसेस से रिलेटेड रूल्स को। अब हम समझते हैं सर्ट्स को। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक नंबर a है जो किस फॉर्म में है? रैशनल नंबर के फॉर्म में है, और एक n पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस कंडीशन में a⁻ अगर 1/n है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा लिखने का तरीका होगा। इसे हम कहेंगे a⁻⁻n। इसे हम क्या कहेंगे? a⁻⁻n, या आप इसे कह सकते हैं nth√a। अब समझ लेते हैं इनसे रिलेटेड रूल्स को। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर a⁻⁻n है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? a⁻1/n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास में कोई इस तरीके से एक सर्ड है जो ab है और n की पावर डिग्री के फॉर्म में, ऑर्डर के फॉर्म में, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? इनको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। मतलब सर्ड a ऑफ ऑर्डर n इंटू सर्ड b ऑफ ऑर्डर n। साथ ही साथ इसी तरीके से अगर हमारे पास ये डिवाइड के फॉर्म में है तो आप इसे लिख सकते हैं a/b, ऑर्डर ऑफ n है तो इसको आप लिख सकते हैं सर्ड ऑर्डर ऑफ n अपॉन b सर्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ n। और अगर हमारे पास एक सर्ड a है जिसकी डिग्री कितनी है? n है, और इसके ऊपर भी n की डिग्री है, मतलब n की पावर है, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? a के इक्वल होगी। अगर हमारे पास एक सर्ड a n ऑर्डर का है और उसके ऊपर हमारे पास में अगेन ऑर्डर हमारे पास में m है,
तो उस कंडीशन में आप इसे लिख सकते हैं mn ऑर्डर की सर्ट के फॉर्म में। और अगर यहाँ पर a की पावर हमारे पास, मतलब a की जो ऑर्डर हमारे पास अगर n है और उसके ऊपर m की पावर है, तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं m ऑर्डर की सर्ट a के फॉर्म में और उसके ऊपर n की पावर। तो ये है इससे रिलेटेड रूल्स। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है 0.064 इंटू 0.4 raised to the power 7 और ये इक्वल दिया हुआ है हमें 0.4 raised to the power क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है और इनटू में हमारे पास में है 0.0256 का स्क्वायर। तो हमें बताना है यहाँ पर, मतलब हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इस 64 को हम फैक्टराइज करें तो क्या होगा, मैं यहाँ 4 से कर रहा हूँ क्योंकि हमें 4 के फॉर्म में चेंज करना है। तो 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। मतलब आप देख रहे हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 हो रहा है। यहाँ पर हमारा डेसिमल आफ्टर 3 प्लेसेस लगा है, तो अगर मैं इसे लिख दूँ 0.4 रेज़ टू दी पावर 3 तो भी ये क्या होगा, सही होगा। मतलब 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 कितना होगा, 0.064 के। इनटू में क्या लगा हुआ है, 0.4 रेज़ टू दी पावर 7। यहाँ पर इसे मैं लिख ले रहा हूँ 0.4 रेज़ टू दी पावर x इंटू। अब 256 की बात करें तो 256 को चेक करें हम, यहाँ पर हो गया 4 6 जा 24 एंड 4 4 जा 16, 4 से डिवाइड हुआ ये 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.4 का की पावर कितनी हो गई 4 और उसके भी ऊपर पावर क्या लगी हमारे पास में, यहाँ पर 2 की पावर लगी हुई है। देखिए हमने यहाँ पर एक रूल पढ़ा था x रेज़ टू दी पावर m इंटू x रेज़ टू दी पावर n का रूल क्या होता है, x रेज़ टू दी पावर m प्लस n। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, x के ऊपर अगर m की पावर है, पूरे के ऊपर n की पावर है, तो क्या होगा, पावर्स का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, प्लस होगी। तो इसे हम लिखेंगे 0.4 रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 7 इक्वल, यहाँ हुआ 0.4 रेज़ टू दी पावर x इंटू, ये हुआ पावर के ऊपर पावर है तो इनका मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 0.4 रेज़ टू दी पावर 8। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 0.4 रेज़ टू दी पावर 7 और ये हुआ हमारे पास 0.4 रेज़ टू दी पावर x प्लस 8, क्योंकि हमारा दोनों का बेस कैसा है, सेम है, तो पावर्स क्या होगी, प्लस। अब देखिए यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो पावर भी कैसी होगी, सेम होगी। इट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये हुआ x प्लस 8 इक्वल किसके हुआ, 10 के। तो x की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस 8, यानी हमारे x की वैल्यू क्या आई, 2। तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क था वहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, 2। अच्छा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा अगला सम है, सिंप्लीफाई करना है 6.25 रेज़ टू दी पावर 1/2 इंटू 0.0144, इसकी पावर भी 1/2 है, प्लस 1 अपॉन, ये हमारे पास में है 0.027 रेज़ टू दी पावर 1/3 इंटू 81 रेज़ टू दी पावर 1/4। चलिए तो इसे सॉल्व करें। देखिए 625 के इसका रूट होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर, तो ये होगा हमारे पास में 2.5 के स्क्वायर की वैल्यू और उसके ऊपर आएगा 1/2 की पावर इंटू 12 का स्क्वायर होता है 1.44, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.12 का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर आएगी हमारी 1/2 प्लस 1 अपॉन 0.027, इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है
3 का क्यूब होता है 27। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब और उसके ऊपर भी पावर कितनी 1/3 की इंटू 81 को हम लिख सकते हैं 3⁴ और पूरे के ऊपर पावर कितनी 1/4 की। देखिए हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि x के ऊपर अगर m की पावर हो और पूरे के ऊपर n की पावर हो तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x की पावर होगी m इंटू n। तो ये होगा हमारे पास 2.5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 1/2 इंटू ये होगा 0.12 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 1/2 प्लस 1/0.3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 1/4। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचा 2.5 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 0.12 प्लस 1/0.3 इंटू 3। चलिए तो इनका मल्टीप्लाई कर दें, 12 5 60 कैरी हुआ 6, 12 2 24 प्लस 6 30 और डेसिमल लगेगा आफ्टर 3 प्लेसेस, तो ये होगा हमारे पास 0.300 प्लस 1 ये हो गया 3 3 9 0.9। तो हमारा आंसर आया 1.3/0.9 या इसे हम लिख सकते हैं 13/9। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ 8 रेज़ टू द पावर x इंटू 2 रेज़ टू द पावर y इक्वल्स 512 और साथ ही साथ हमें दिया है 3 रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2y इक्वल दिया है 9 रेज़ टू द पावर 6। तो हमें यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसे। देखिए इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 क्योंकि 2 2 4 2 8 और उसके ऊपर लगा दी x की पावर इंटू 2 रेज़ टू द पावर y इक्वल 512 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 9 टाइम्स, तो ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर 9। इस तरीके इसको भी सॉल्व करें तो ये हुआ 3 रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2y इक्वल क्या हुआ 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, उसके ऊपर पावर हो गई 6 की। अब ये तो आपको पता ही है कि अगर f से ऊपर m की पावर हो उस पर n की पावर हो तो क्या करते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x रेज़ टू द पावर m इंटू n। तो ये हो गया हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 3x इंटू 2 रेज़ टू द पावर y इक्वल्स 2 रेज़ टू द पावर 9 और ये हुआ 3 रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2y इक्वल्स 3 रेज़ टू द पावर 12। अब देखिए अगर हमारे पास बेस सेम हो तो प्रोडक्ट में क्या होती है पावर्स प्लस होती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर 3x प्लस y इक्वल 2 रेज़ टू द पावर 9। अब यहाँ दोनों का बेस सेम है तो पावर्स भी कैसी होगी सेम होगी, मतलब 3x प्लस y की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 9 के इक्वल। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से हम यहाँ देखें यहाँ भी बेस सेम है तो पावर्स कैसी होगी सेम होगी, तो ये होगा 3x प्लस 2y इक्वल 12। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2 रेडी। अब आप क्या करें इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हुआ, 1 माइनस 2 हुआ माइनस y और 9 माइनस 12 हुआ -3, माइनस से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3। इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये होगा हमारे पास 3x प्लस y की वैल्यू है 3 इक्वल 9, मतलब ये हुआ 3x इक्वल 9 माइनस 3 यानी 3x इक्वल क्या बचा 6। तो x की वैल्यू क्या हुई 6/3, 3 2 6, तो x इक्वल क्या आया हमारे पास 2। तो देखा आपने यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी मिली 2 और y की वैल्यू मिली 3। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा अगला क्वेश्चन है 1000 रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 30 की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। देखिए 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, ये 10 का क्यूब है तो इसको आप लिख दीजिए 10 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 30। आपने देखा x रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है x रेज़ टू द पावर m इंटू n। तो ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 30। तो ये हुआ 10 रेज़ टू द पावर 36 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 30। और हमने ये भी फार्मूला पढ़ा है x रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर n इक्वल होता है x रेज़ टू द पावर m माइनस n। तो ये वैल्यू हमारी होगी 10 रेज़ टू द पावर 36
-30 यानी कि 10⁻⁶। तो ये आया हमारा आंसर। क्या बात है सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा अगला क्वेश्चन है 343 × 49 अपॉन 216 × 16 × 81 इक्वल, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। देखिए 343 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आपको मिलेगा 7 × 7 × 7 3 टाइम्स, तो ये हो गया 7⁻³ × 49 को आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 216 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 × 3 इंटू 16 को आप डिवाइड करेंगे, 16 के फैक्टर्स करेंगे तो ये हो गया 2⁻⁴। 81 को आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3⁻⁴। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, 7⁻, दोनों का बेस सेम है, तो उस कंडीशन में इनकी पावर्स क्या होगी, प्लस होगी। तो ये हुआ हमारे पास 7⁻³ + 2 और नीचे हुआ 2⁻³ + 4 इंटू 3⁻³ + 4। तो आंसर हुआ हमारा 7⁻6 अपॉन 2⁻7 इंटू 3⁻7। अब हमने साथ ही साथ यहाँ ये भी पढ़ा है कि अगर x के ऊपर भी m की पावर है, y के ऊपर भी m की पावर है, तो अब इनको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखकर पावर m की लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 7⁻6 अपॉन 2 इंटू 3⁻7, मतलब आंसर हुआ 7⁻6 अपॉन 6⁻7। मजा आया। तो ये उसका सॉल्यूशन हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। देखिए इसे आप लिख सकते हैं इस पार्ट को हम लिख सकते हैं 2⁻6 और इसके ऊपर रूट लगा है तो यहाँ पावर हो गई 1/2 की। तो ये हो गया हमारे पास इस फॉर्म में। पावर के ऊपर पावर इनका मल्टीप्लाई होगा, 2 से 6 कैंसिल होगा, 3 टाइम्स ये हो गया 2⁻3। अब हमने साथ ही साथ क्या पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती, ऐड हो जाती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का बेस कैसा है, सेम है, तो उस कंडीशन में नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 2⁻5 + 3, यानी कि ये हमारे पास इस तरीके से आएगा 2⁻⁻2। अगली स्टेप में देखें ये हो गया 2⁻4 और यहाँ पर इसे मैं लिख सकता हूँ 2⁻2 और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो पावर 1/2 की हुई। तो ये हुआ 2⁻4 और पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो तो ये हो गई 2⁻1। अगेन बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी, प्लस होगी। तो ये हो गया ³ √4 - 1, तो ये हुआ 2⁻3 और अगेन इसके पावर के ऊपर पावर तो इनको क्या करेंगे हम, ये हो गया हमारे पास 2⁻3 और होल पावर हो गई 1/3 की। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हुआ 2⁻1, मतलब आंसर कितना आएगा हमारा 2। क्या बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट सम भी कुछ लास्ट सम जैसा ही है, ये हमें बताना है वैल्यू इसकी। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2⁻1/2। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का बेस सेम हुआ तो पावर्स कैसी होगी, प्लस। तो ये हुआ 1 + 1/2, यानी ये हुआ 2⁻3/2।
अब यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर अगेन 1/2 की पावर, टू रेज़ टू दी पावर 3/2 और उसके ऊपर भी पावर हो गई 1/2 की। तो ये हुआ 2 इंटू 2 से 2, ये देखिए ये हो गया 3/4 की पावर, 2 रेज़ टू दी पावर 3/4। यहाँ पर अगेन बेस सेम है तो पावर्स कैसी होगी, प्लस होगी। चलिए तो यहाँ पावर 1 और 3/4 को प्लस कर दीजिए, तो ये हुआ हमारे पास 7/4। तो ये आंसर आया हमारे पास इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, 2 रेज़ टू दी पावर 7/4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 रेज़ टू दी पावर 7/4 और इसके ऊपर अगेन 1/2 की पावर। तो ये हुआ हमारे पास 2 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 7/8। अब 1 और 7/8 को प्लस कर दीजिए, तो ये हुआ आपके पास 8 + 7 मतलब 15/8। तो ये हमारे पास नंबर इस तरीके से आया, 2 रेज़ टू दी पावर 15/8। अब इसके ऊपर अगेन पावर क्या है, 1/2 की है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 15/8 रेज़ टू दी पावर 1/2। मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगी √2 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 15/16। प्लस कर दीजिए 2 रेज़ टू दी 1 + 15/16, तो ये हुआ हमारे पास 31/16। 2 रेज़ टू दी पावर 31/16। अगेन इसके ऊपर पावर है तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 31, अगेन पावर 1/2 की 31/16, तो ये हुआ 2 रेज़ टू दी पावर 31/32। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 2 रेज़ टू पावर 31/32। तो ये था हमारी आज की सर्ट्स एंड इंडाइसेस की क्लास का लास्ट सम। अगली क्लास में हम फिर इसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।